श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 नवंबर और आज के इस दिन को तुमरुका पंचमी के नाम से भी जाना जाता है ना। ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों के घरों में आज रात में, पता है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है आपको, अपने घर के अंदर ही आपको पंचमुखी दीपक लगाना है। अब वो पंचमुखी दीपक हमें लगाना कहाँ पे है, किसका नाम लेना है, इसकी बात करेंगे और इस उपाय के फायदे होंगे। आपके परिवार में कभी कोई तकलीफें नहीं आएंगी। अगर तकलीफें आने वाली होंगी तो आपके घर के बाहर ही वो वापस चली जाएंगी। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, जब भी पंचमी आती है ये उपाय मैं आपको याद को कर ही लो, ठीक है ना। तो आपको लेना है इस तरीके से दिया। अब जैसे ही दीपक आपने ये वाला देखा, आपके माइंड में आया होगा ऐसा दीपक तो हमारे घर में है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो आपके घर में ऐसे नॉर्मल सा दिया होगा, अरे होगा ना। आप वो दीपक चाहे नया हो या पुराना हो, आप कोई सा भी दिया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तरीका समझते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया है पंचमुखी दिया। अब उस दीपक को लगाने का तरीका है कि आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाना। ध्यान रखिएगा, ये जो चौखट आपको दिख रही है ना गेट के, इसके अंदर नहीं लगाना है आपको। इस चौखट के बाहर या तो यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं पे भी लगा सकते हो ना। अब बात करते हैं कि हमें इस पंचमुखी दीपक को लगाना कैसे है। देखो, मैंने आपको बताया है पंचमुखी दिया, तो हमें इसके अंदर क्या लगानी है, 5 बत्तियां। एक बत्ती इधर लग गई, दूसरी बत्ती इधर लग गई, तीसरी बत्ती यहां पे लग गई, चौथी बत्ती यहां पे लगा दिया और पांचवी बत्ती यहां पे। इस प्रकार से आपको पंचमुखी दिया तैयार करना है। बात करते हैं कि इस दीपक के अंदर डालना क्या है। ध्यान रखिएगा, इस दीपक के अंदर आपको घी डालना, ठीक है ना। और पूरा दीपक अच्छे से घी से ऐसे करके पूरा भर देना, ठीक है ना। भर दिया। अब जलाते हैं इस दीपक को। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो शिव पंचायत का स्मरण करेंगे ना। अब यहां पे सबसे पहला नाम कौन सा लेंगे, बाद में कौन सा लेंगे, इससे मतलब नहीं है, बस शिव पंचायत का नाम लेके जलाना। अब वो शिव पंचायत कौन कौन से हैं समझिएगा। देखो, जो पहली बत्ती आपको लगानी है, सबसे पहले देवादिदेव महादेव के नाम की सबसे पहली बत्ती आपको लगानी होगी, ठीक है ना। दूसरी बत्ती जो जलाओगे, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन है, भगवान गणेश, तो उनके नाम की दूसरी बत्ती जलाओगे। जो तीसरी बत्ती आपको जलानी होगी, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की तीसरी बत्ती जलाओगे। जो चौथी बत्ती जलानी है वो भगवान विष्णु के नाम की जलानी है। और लास्ट में जो पांचवी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है, पूरे विश्व, पूरे संसार में अपने प्रकाश से पूरे विश्व को जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की पांचवी बत्ती जलाओगे, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं, पहली बत्ती महादेव के नाम की होगी, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की होगी, तीसरी बत्ती मां दुर्गा के नाम की होगी, चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम की होगी और पांचवी बत्ती भगवान सूर्य के नाम की होगी। तो इस प्रकार से आपको इन शिव पंचायत का स्मरण करके अपने घर के मेन गेट के बाहर लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप उस दीपक को अगर जला देते हैं तो आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी कोई संकट प्रवेश नहीं करेगा। और अगर करने वाला होगा तो ये शिव पंचायत देवता आपके परिवार की रक्षा स्वयं करेंगे, ठीक है ना। करना जरूर। तो यहां पे पहले दीपक की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, दूसरा उपाय कौन सा होगा। स्क्रीन पे आप सभी को बहुत सारे रुद्राक्ष दिख रहे हैं जिसमें कई मुखी है। एक 5 मुखी दिख रही होगी, एक 7 मुखी है, एक 9 मुखी है। इस उपाय के लिए जरूरी नहीं है कि आपको यही लेना है। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके घर में हो, चाहे वो 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 1 मुखी हो, 5 हो, 7 हो, 9, कोई सा भी आप रुद्राक्ष ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी एक लो। अब फायदे समझो। देखो, जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में ना लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और डिप्रेशन का शिकार होने का मतलब क्या है कि काम ज्यादा हो रहा है और उनके जीवन में सुकून कम है। सुकून कम का मतलब कि भले ही ऑफिस से वो घर आ जाए बट फिर भी वो टेंशन में रहते हैं, चाहे ऑफिस को काम को लेकर के, चाहे घर की चिंता को लेकर के ना। और घर परिवार के लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर से कमा करके आ रहा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसको कम से कम पारिवारिक झंझट से दूर रखा जाए। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता ना। जैसे ही घर में पति घुसा, पत्नियां अपने दिन भर की चर्चा सुना देंगी। कोई पत्नी काम करके घुसी तो घर वाले जो होते हैं, चाहे हस्बैंड हो या घर वाले हो, पूरे दिन भर की उसको बातें सुना देंगे। ऐसा नहीं करो, है ना। किसी भी व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ मत करो, आपको बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है ना।
चलो उपाय को समझते हैं। कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लो और उस रुद्राक्ष को लेकर के आपको उसमें जल भरना, ठीक है ना, तांबे के लोटे में। और उसी जल के अंदर जो भी रुद्राक्ष आपने लिया है, चाहे एक मुखी, दो मुखी, पांच मुखी, सात मुखी, डाल देना। डालने के बाद में क्या करना है, आपको इस कलश के अंदर उस रुद्राक्ष को आधे घंटे तक पड़ा रहने दो। आधे घंटे से 1 घंटे ऐसे पड़ा रहने दो। जब आधे से 1 घंटे हो जाए, उस रुद्राक्ष को निकाल के घर में रख लो फिर से। अब देखो, हाँ, एक चीज छोटी बता दूं, ये जो फोटोज आपको दिख रही हैं, एक बहन को मैंने रुद्राक्ष भेजा था, उन्हीं द्वारा ये फोटो भेजी गई है। तो आप देख लो, ऐसे छोटे से प्यारे से बॉक्स में रुद्राक्ष आप सबको भेजता हूं। और अब तो मैं उसमें माला भी डलवा देता हूं। तो जब भी ऑफर आएगा फिर से मैं आपको बताऊंगा, अभी तो सारे ऑफर्स बंद हैं। अब देखो, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है? आप चाहो इस उपाय को घर पे करो, आप चाहो तो मंदिर में करो, आप चाहो सुबह करो, दोपहर में करो, रात में करो, कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो, जब पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, आपको क्या करना है, वही रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यहां पे एक नाम हमें बोलना है, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना। यही रुद्राक्ष जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। जो भी व्यक्ति घर में आपके डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है, अगर थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों तक इस जल को पिला दोगे ना, यकीन मानिए उसकी जो चिंता होगी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है, करना जरूर है। और परिवार के लोगों को भी, उस व्यक्ति को तो कम से कम परेशान नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपका परिवार चल रहा है, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह तीसरा उपाय होगा स्पेशली आपकी इच्छा को पूरी करने। अब लोग कहेंगे भैया कमल गट्टा आप दिखा रहे हो, फिर करो इच्छा पूरी करने के लिए। इच्छा पूरी करना सिर्फ धन में नहीं होता है ना, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा हो सकती है, चाहे वो व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, किसी भी चीज को तो लेके हो सकती है। तो आपको करना है इस उपाय को, लेकिन जल्दी से कर दीजिए पहले वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। इस उपाय के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी है? एक तो आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेने हैं 5 काले तिल, साथ ही साथ आपको लेने हैं 5 काली मिर्च। अब यहां पे एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, जो कमल गट्टा आप 5 ले रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि कमल गट्टा जाओ मार्केट में और नया खरीद के लेकर के आओ इस्तेमाल को, नहीं, ऐसा नहीं। आप कोई सा भी कमल गट्टा जो घर में आपने इस्तेमाल किया है उसको भी ले सकते हैं। सिंपल पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे 2 ऑप्शन है, चाहे तो उन तीनों चीजों को महादेव की चौखट के किसी भी साइड चढ़ा दो, या फिर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर चढ़ा दो। लेकिन चढ़ाते टाइम हमें एक नाम याद रखना है महादेव का, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, अगर आप समर्पित कर देते हैं उन तीनों चीज़ों को एक साथ, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो शिव शंभू भोलेनाथ पूरी ज़रूर कर देंगे ना। तो भूलिएगा नहीं, बहुत ही छोटा सा और ये आसान सा उपाय था। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा आसान से उपाय की, जिसमें सिर्फ हमें लौंग लेने हैं। लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपको फ़ायदे क्या होने वाले हैं। जैसे घर का अगर कोई भी सदस्य आपकी रोगी है ना, दिन भर वो इंसान पड़ा रहता है, शुरू से मतलब जब से सुबह से उठता है मेडिसिन ही खाना होता है, उसको डॉक्टर का चेकअप ही कराना होता है, शुगर, बीपी, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आपको इसके लिए 5 लौंग लेने, बस ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 5 लौंग लीजिएगा। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, पंचमी तिथि पे उसके सर से लेकर के पैर तक 5 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाना है? सिर्फ और सिर्फ 5 बार उस लौंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, उसी दिशा में आपको उन 5 लौंग को उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक घुमा लेना। और घुमाने के बाद में आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, उस मेन गेट के बाहर अगर आप तेजी से फेंक देते हैं तो इससे उस व्यक्ति की जो नज़र होती है वो उतर जाती है, जिससे जो वो मेडिसिन खाता है, वो दवा खाता है, वो दवा उसको काम आती है, ठीक है ना। तो करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं इस उपाय को भी कोई लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने उपाय की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग में से किसी को भी अगर मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है मैसेज पे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय।